मैं शिफालिका सिन्हा ध्यान सागर ग्रुप मंच की तरफ से आप सभी मास्टर्स का अभिनंदन करती हूँ। यूट्यूब में जो भी महाध्यानी महाज्ञानी जो भी जुड़ रहे हैं, जुड़ने वाले या जुड़ चुके हैं, उनको भी मेरा अभिनंदन। यूट्यूब के व्यूअर से मेरे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक मेरी वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं शिफालिका सिन्हा ध्यान सागर ग्रुप मंच पर आज मैं फिर से उपस्थित हुई हूँ, नई कथाओं नई ऊर्जाओं के साथ आप लोग को लेकर मास्टर में आगे बढ़ूंगी। उससे पहले मैं जो भी ये जहां तक मैं कल पढ़ी थी, जहां से मैं छोड़ी थी, वहीं से मैं आप लोग को मैं स्टार्ट करूंगी पढ़ना, कि अगर आप लोग भूल गए हैं तो वो याद आ जाए। रिकैप में पढ़ के आप लोग को बताऊंगी मास्टर्स। अब मेरी कथा का नाम है श्री रामचरितमानस। अब मैं बाल कांड का मैं पढ़ रही हूँ अध्याय, और मैं उससे पहले मैं ध्यान करवाऊंगी मास्टर्स। ध्यान की ऊर्जाओं के साथ आप लोग को लेकर मैं आगे बढ़ूंगी मास्टर्स। और ध्यान में आप लोग हमारे साथ निरंतर बने रहिएगा मास्टर। सांसों पर ध्यान दीजिएगा मास्टर्स। आप जैसे भी है जिस पोजीशन में, उसी पोजीशन में बैठे रहिए मास्टर्स। अपने दोनों फिंगर्स को लॉक करके पालती मार के अपनी गोदी में फिंगर्स को रख कर, दोनों हाथों को रख कर अपनी गोदी में आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए मास्टर्स। और अपने सांसों पर ध्यान दीजिए मास्टर्स। अपने सांसों को साक्षी मानकर ध्यान की यात्रा में आगे बढ़िए मास्टर्स। अपने शरीर को पूरी तरह से ढीली छोड़ दीजिए मास्टर्स। पूरी रिलैक्स फील करिए अपने आप को मास्टर्स। एकदम रिलैक्स फील करिए मास्टर्स। आप अपने भौतिक शरीर से बाहर निकल आइए मास्टर्स। भौतिक संसार से भी आप बाहर निकल आइए मास्टर्स। और ध्यान की यात्रा में आप धीरे धीरे आगे बढ़िए मास्टर्स। ध्यान की गहराइयों में आप डूबते चले जाइए मास्टर्स। अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस कीजिए मास्टर्स। हम ध्यान में आगे बढ़ते रहे मास्टर्स। हमारी ध्यान में सांसें ही हमारी साथ बने रहती। हम सांसों के साथ बने रहे मास्टर्स। अपनी ऊर्जाओं को अपने शरीर के भीतर महसूस करें मास्टर्स। और डीप 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 ध्यान में, आप डीप ध्यान में प्रवेश करते जाए मास्टर्स। ध्यान की ऊर्जाओं में आप प्रवेश कर जाइए मास्टर्स। पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके भीतर प्रकाशित हो रही है मास्टर्स। आप ध्यान में ब्रह्मांड की सैर कर रहे हैं मास्टर्स। आप ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए मास्टर्स। आप ध्यान में ब्रह्मांड का दर्शन कर रहे मास्टर्स।
अपने में महसूस कीजिए मास्टर्स। अपने कानों में ओम की ध्वनि को महसूस कीजिए मास्टर्स। ओम के उच्चारण को आप अपने मन में बोलिए मास्टर्स। ओम ओम बोलने से हृदय की बीमारी नहीं होती है। ओम बोलने से हृदय में ब्लॉकेज नहीं होती है। ओम का उच्चारण बहुत ही पावरफुल है मास्टर्स। ओम का उच्चारण से आस पास में ऊर्जाएं प्रकाशित हो। ओम का उच्चारण करने से हमारे शरीर के भीतर ऊर्जाएं प्रकाशित होती है मास्टर्स। ओम बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। ओम ही ब्रह्म है। ओम ही आत्मा है। ओम ही परमात्मा है मास्टर्स। ये उच्चारण की जाप करने से ओम का उच्चारण करने से आपके तन बदन में ऊर्जाएं ही ऊर्जाएं प्रकाशित होती है मास्टर्स। ओम ओम एक ऐसा शब्द है जिससे ऊर्जाएं ही ऊर्जाएं चारों तरफ फैलती है मास्टर्स। हमारे ऑर्गन्स में चारों तरफ से ऊर्जाएं प्रकाशित हो रही है मास्टर्स। हमारे हृदय की गति भी तेज हो रही है मास्टर्स। हमारे हृदय में भी ऊर्जाएं स्थापित हो चुकी है मास्टर्स। ओम की ऊर्जा चारों तरफ से फैल चुकी है मास्टर्स। ये शरीर ध्यान में इतनी हल्की हो चुकी है कि धरती से उठ चुकी है हमारे शरीर। हवाओं में उड़ रही है हमारी शरीर ध्यान में मास्टर्स। ध्यान में हम अपने आप को ध्यान में पूरी तरह से प्रवेश कर चुके हैं मास्टर्स। ध्यान ही ज्ञान है। ज्ञान ही ध्यान है। हम ध्यान में आगे बढ़ते जा रहे हैं मास्टर्स। लंबी गहरी सांस लीजिए। धीरे धीरे छोड़िए मास्टर्स। सांसों पर फोकस कीजिए मास्टर्स। ज्ञान की ऊर्जा हमारे शरीर के चारों तरफ से फैल रही है मास्टर्स। आप स्वर्ग के फूल के समान है मास्टर्स।
हम प्रकृति की ऊर्जा को भी अपने शरीर के भीतर समाहित कर रहे हैं मास्टर्स। आप प्रकृति है, आप ही तो ये सृष्टि संसार को पोषित करते हैं मास्टर्स। यहाँ हमारे साथ कुछ भी नहीं रहता है, सिर्फ सांसें हमारे साथ बनी रहती है मास्टर्स। जल, भोजन, कुछ भी हमारे पास, मनुष्य, हमारा रिश्तेदार, हमारा परिवार, कोई भी ध्यान में हमारे साथ नहीं बना रहता है मास्टर्स। सिर्फ हमारे साथ हमारी सांसें ही बनी रहती है मास्टर्स। इसी के लिए ध्यान में अपनी सांसों को ही जल समझकर आपने जल ग्रहण कीजिए मास्टर्स। प्राण वायु एक वायु है जो हम सांसें ले सकते हैं मास्टर्स। ध्यान में वायु हमारे साथ रहती है मास्टर्स, जो हम सांसें ले सकते हैं मास्टर्स। अगर वायु नहीं रही तो हमारा जीवन भी नहीं रहा मास्टर्स। चारों तरफ वायु ही वायु फैली हुई है जिससे हम सांसें लेते हैं मास्टर्स। और सांस ही मेरे ध्यान में जल है, हम सांस से ही जल को ग्रहण करेंगे मास्टर्स। उच्चारण को अपने मन में करते रहिए मास्टर्स। हर समय, हर पल, हर क्षण जपते रहिए मास्टर्स। जो हमारे शरीर को पोषित करता है, ओम ही आत्मा है, ओम ही परमात्मा है, ओम ही ब्रह्म है। कृष्ण बोलते हैं कि कभी लोग मुझे आत्मा बोलता है, कभी परमात्मा बोलता है। कृष्ण बोलते हैं कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही ओम हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ मास्टर्स। ओम। धीरे धीरे भौतिक संसार में वापस आ जाइए मास्टर्स। कि धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में भी वापस आ जाइए मास्टर्स। अपने भीतर की चेतना को ऊर्जाओं से जगाने की कोशिश कीजिए मास्टर्स। अब धीरे धीरे आप ध्यान से भी बाहर निकलने की कोशिश कीजिए मास्टर्स। अपने पैरों को हिलाइए, अपने हाथों को बुलाइए, अपने आस पास की ऊर्जा को महसूस कीजिए मास्टर्स।
ये दोनों हाथों को रगड़ते हुए अपने नेत्र को स्पर्श कीजिए मास्टर। अपने चेहरे में ऊर्जाएं भरे, अपने शरीर में ऊर्जाएं भरे हाथों को स्पर्श कीजिए मास्टर। अपने परमात्मा को धन्यवाद बोलिए मास्टर, अपने गुरु को धन्यवाद बोलिए जो ध्यान में हमारे साथ बने रहे मास्टर। और धीरे धीरे आंखें को खोल दीजिए मास्टर। जय गुरुदेव, हर हर महादेव। हम अपने परमात्मा को धन्यवाद बोलते हैं जो ध्यान में हमारे साथ बनी रहे। हम अपने गुरुदेव को धन्यवाद बोलते हैं जो ऊर्जा हमें प्रकाशित किए, जिसके कारण मैं ध्यान में बनी रही, हम सब ध्यान में बने रहे मास्टर्स। श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करती हूँ, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को भी मैं प्रणाम करती हूँ, श्रिया जी को मैं प्रणाम करती हूँ, माँ सीते को मैं प्रणाम करती हूँ। मैं नमन करती हूँ उन महावीर स्वामी को, मैं नमन करती हूँ ऋषि वशिष्ठ को, मैं नमन करती हूँ, मैं नमन करती हूँ ऋषि भारद्वाज को, मैं नमन करती हूँ तुलसीदास को, जिन्होंने रामायण का निर्माण किया है, रचित किया, रचना की है मास्टर्स। मैं नमन करती हूँ अयोध्या पावन नगरी को, मैं नमन करती हूँ सरजू नदी को जो पावन नदी है, जिसमें लास्ट में आ, श्री रामचंद्र जी पूरे परिवार के सहित समा चुके थे। मैं उन पावन नगरी को भी मैं नमस्कार करती हूँ। अब मैं श्री रामचरित मानस का ग्रंथ में पढ़ना स्टार्ट करूंगी मास्टर्स। मैं जहां पर कल छोड़ी थी वहीं से मैं शुरू करूंगी, उससे पहले मैं पढ़ूंगी कि अगर आप लोग भूल गए तो आप लोग को याद आ जाए मास्टर्स। धरु विधि बेगी जनके जरिताई, मति हमारी असी देहि सुहाई, बिनु विचारे पनु तजि नर नाऊ, सिय राम करे करे विवाहु। जय सिया राम, जय जय सिया रामा। इसका मतलब होता है मास्टर्स, हे विधाता, जनक की मुदिता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार के राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। जगु भले ही भाऊ सब काऊ, हट कि नहे अंतहु ओरे दाऊ, एहि ललास में मगन सब लोगु, एहि ललास मगन सब लोगु, बरु सवारू जानकी जोगु। जय सिया राम, जय जय सिया राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, संसार उन्हें भले भला कहेगा, क्योंकि यह बात है जब किसी को अच्छी लगती है हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मगन हो रहे हैं कि जनक के जानकी जी के योग वर तो यह श्यामला ही है। तब बंदी तभी बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहते चली आए, कहा निरपू जाई कहूँ पन मोरा, चले भाट ही मैं हर्षु ना थोरा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। इसका मतलब होता है मास्टर, तब राजा जनक ने बंदी जनों भाटों को बुलाया हुए गिरदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो, भाट चले। उनके हृदय में कम आनंद न था। अब दोहा है मास्टर, बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कही कही हम भुजा उठाई विशाल। इसका मतलब होता है मास्टर्स, भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, पृथ्वी, हे पृथ्वी की पालन करने वाले सब राजागण सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। निरपे भुज बले विदु शिव धनु राहु, गरहु कठोरे विदिते सभी काहू, रावण बानु महाभटे भारे, देखी सरासन गवही सिधारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बानासुर भी इस धनुष को देखकर गौ गौ से चुपके से चले बने, उसे उठाना तो दूर रहा,
छूने की हिम्मत भी नहीं हुई। ये इतने भारी है ये धनुष, ये धनुष कठोर है, सबको विदित करती है। भारी योद्धा रावण बानासुर भी इस धनुष को नहीं उठा सके, नहीं छू सके, और छूना तो दूर, उनमें छूने की हिम्मत भी नहीं हुई। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राजी समाजे आजु सोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, विनहि विचारे बरई हटिते ही। जय सिया राम, जय जय सिया राम। उसी शिवाजी को कठोर धनुष को आज इसे राज समाज में भी तोड़ेगा, जो भी तोड़ेगा तीनों लोगों की विजय के साथ ही उनकी जानकी जी के बिना किसी विचार के हट पूर्वक वरण करेगी। लेकिन जो भी धनुष तोड़ेगा जानकी जी माँ सीता उनको ही वरण करेगी, उनको ही जयमाल पहनाएगी। मास्टर्स, सुनिपन सकल भू अभिलाषे, वटमानी अतिशय मन माके। परी कर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देव नहीं सिर नाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे, जो वीरता के अभिमान थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देव को सिर नवाकर चले। लेकिन जो अहंकार से युक्त थे वो सिर नवाकर अपने इष्ट देव को चलते हैं धनुष तोड़ने के लिए। मास्टर्स, तम की तकी शिव धनु धरही, उठई न कोटि भातु बल करही। जिनह के कछु विचारु मन माही, चापे समीप महीना जाही। जय सिया राम, जय जय सिया राम। वे तमक कर बड़े तावत से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमा कर उसे पकड़ते हैं, और करोड़ों के भांति जोर लगाते हुए, पर वह उठता नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। मैंने कि जब तमतमा के जो अभिमानी जो राजा है, मनुष्य जो तमतना के जाते हैं धनुष उठाते हैं, लेकिन नहीं उठता है। लोग जो कोई अच्छे राजा हैं जो मन में जानते कि हमसे नहीं होगा, वो उठ के नहीं जाते हैं। मास्टर्स, अब दोहा है मास्टर्स। तमकी धरही धनु, मूढ़ निप उठई, न चली ल जाई। मनहु भाट भट बाहु बल, अधिक अधिकु गुरु गाई। इसका मतलब होता है मास्टर, वे मूर्ख राजा तमक कर किटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लगा कर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी हो जाता है, होता जाता है। भूप सहते भूप सहस दय एक ही बारा, लगे उठावन करई नटारा। गगई न शंभु सुरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुषों के वचनों से सीता सती का मन कभी चलयमान नहीं होता। सर्प निर्पय भयो जोगु उपशाही, जैसे बिनु विरागे सन्यासी। कीर्ति विजयी वीरता भारी, चले चाप करे बरे बसिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। इसका मतलब होता है मास्टर, सब राजा उपहास के योग हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग हो जाता। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष हाथों से बरबस हार कर चले गए। लेकिन कोई भी धनुष नहीं उठा सका राजा, और राजा वो हार कर चले जाते हैं। श्री हते भय हारी हियम राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। निरपन बिलो की जनुक अकुलाने, बोले बचन रोष जनु साने। जय सिया राम, जय जय सिया राम। राजा लोग हृदय में हाहाकार श्रीहीन हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं का असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीपे दीप के भूपति नाना, आए सुनी हमें जो पन उठाना। देव दनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स,
मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणवीर रणधीर वीर आए। अब दोहा है मास्टर। कुंवरी मनोहर विजय बरी कीर्ति अति कमनीय, पावनी हार विरंची जनु रचऊ न जनु दमनीय। इसका मतलब होता है मास्टर, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय अत्यंत सुंदर कार्तिकेय को पावने वाली मानो ब्रह्मा ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं है। कहु काही यहु लाभु ना भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। रहु चढ़ाऊ बेतोर बे भाई, तिलु भरी भूमि न सके छर छारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। कहिए यह लाभ किसकी किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना तो तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी नहीं, भी भूमि भी छुड़ा न सका। अब जनी को माख है भट्टे मानी, वीरे भी सिंह ने मई मैं जानी। तजहू आस निज निज गिरे जाहू, लिखन विधि बदही विवाहू। जय सिया राम जय जय सिया राम। इसका मतलब होता है मास्टर, अब कोई वीरता का अभिमानी राजा ना हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्राह्मणों ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। लेकिन राजा जनक बोलते हैं कि सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। यहाँ कोई भी राजा वीर राजा नहीं है कि जिन्होंने धनुष को उठा ही नहीं सका। सब अपने अपने घर को जाओ। राजा क्रोध में बोल रहे हैं, सीता जी का विवाह लगता लिखा हुआ ही नहीं है। चूक तू जाई जो पनु परिहरऊ, कुंवरियों कुंवारी रहू का करऊं। जो जन तेऊ बिन भटे भूवि भाई, तो पनु करी होते न हसाई। जय सिया राम जय जय सिया राम। यदि प्राण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्याकुमारी ही रही। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र ना बनता। लेकिन वीरों से अपूर्ण है, ये शून्य है पृथ्वी, तो मैं ये प्रण ही नहीं करता कि जो भी धनुष उठाएगा उसी से सीता का विवाह होगा। जनक के बचन सुनी सबे नर नारी, देख ही जानक ही भय दुखिहारी। माखे लखनऊ कुटिले भई भोहे, रति पटिक भर कते नयन रिसोहे। जय सिया राम जय जय सिया राम। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उन्होंने उनकी भवें टेढ़ी हो गई, होंठ फरफराने लगे और नेत्रों क्रोधित से लाल हो गए। अब दोहा है मास्टर। कही न सकत रघुबीर, डर लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरी वीरा प्रमाण। इस दोहा का मतलब होता है मास्टर, श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कर तो सकते नहीं, पर उनके वचन उन्हें बांध से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवा कर ये अर्थात वचन बोले। रघु बंसी बंसिन्हा महु, जहाँ को हुई होई ते ही समाजे। अस कही ना कोई, कही जनक जसी अनुचिते बानी। विद्यमान रघुकुले मनि जानी। जय सिया राम जय जय सिया राम। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघु कुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। अब चौपाई है मास्टर्स। सुनहु भनु कुल पंकज भानु, कहूँ शुभाऊ नहु कछि अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदुक इव ब्राह्मण उठवाऊ। जय सिया राम जय जय सिया राम। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्राह्मणों को गेंद गेंद की तरह उठा लूं। काचे घट जिमि डारो फोरी, सकऊं मेरु मूले मूले के जिमि तोरी। तबे प्राताप महिमा भगवाना को बा, पूरो पिना के पुराना। जय सिया राम जय जय सिया राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, और उसे कच्चे घरे की तरफ फोड़ डालूं। मैं सुमेरु
पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। नाथे जानी सर असे आयुषु हो कतुकु करो विलो की सो कमल नाल जिमी चप चाप चढ़ावो जो जन सत्य प्रामन लय धावो। जय सिया राम, जय जय सिया राम। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष की कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा दौड़ा लिए चला जाऊं। अब दोहा है मास्टर। तौरो छत्र के दंड जीमी तव प्रताप बलनाथ जो न करो प्रभु पद शपथ करा कर ना धरो धनु ना भात। इसका मतलब होता है मास्टर, हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते बरसाती छत्ती की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना करूं तो मुझे तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तर्कस को कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा। लखन सको पे बचन जे बोले लगे मगानी मही दिगज डोले सकल लोग सबे भूपे डेराने सियहि हर सूजन कुश चुकाने। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं को हाथी कांप गए। सभी लोग और सब सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ। जानकी जी जनक जी सकुचा गए। अब चौपाई है मास्टर। पूरे रघुपति सबे मुनि मन माही मुदित भय पुनि पुनि पुले काही सयनई रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। इसका मतलब होता है मास्टर, गुरु विश्वामित्र जी गुरु विश्वामित्र जी श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेह मैं बानी उठहूँ राम भजो भो चापा मिटहूँ तात जनक परितापा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। विश्वामित्र बोलते हैं संताप को मिटाओ। जनक जी को, राजा राम को बोलते हैं कि जाओ धनुष को तोड़ो तुम। सुनी गुरु बचन चरण सिरु नावा हर शुभ साधु ना कछु उड़े आवा ठाडे भय उठी सहज सुभाए खवनी जुबा मृग राजू लजाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। गुरु के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने चरणों में शीश नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद। वे अपने पैर खड़े होने की शान से जवान ने शिव को भी लजाते हुए सस्वभाव ही उठ खड़े हुए। अब दोहा है मास्टर्स। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंगा। इसका मतलब होता है मास्टर्स, मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। अब चौपाई है मास्टर्स। निरपन केरी आस निशिनासी वचन नखते अवली न प्रकाशी मानी मही पे कुमुद सकुचाने कपटी भूपे उलुके लुकोलाने। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब इसका मतलब होता है मास्टर्स, राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। अब इस चौपाई है मास्टर्स। भय बिसो के कोके मुनि देवा बर सही सुमन जानवी सेवा भूरि पदे बंदी सहित अनुरागा राम मुनि सन आयुषे मागा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, मुनि और देवता रूपी चौके सोकर रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मान ली। सहज ही चले सकल जग स्वामी मंत मंजू बर कुंजर गामी
चलते राम सबे पूरे नर नारी, पुलक पुरी तन भय सुखारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा। इसका मतलब होता है मास्टर, समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांचक से भर गए। बंदी पितर सूर्य सुकृति संभारी, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारी। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहूं राम गणेश गोसाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों को स्मरण किया। यदि हमारे पुण्य का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल के डंडी की भांति तोड़ डाले। अब दोहा है मास्टर, राम ही प्रेम समेत लकी सखी समीप बुलाई, सीता मातु ने बस बचन कही बिल खाई। इसका मतलब होता है मास्टर, श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता शनि बस बिलक कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली, सखी सबे कौतुके देखन ही निहारे, जेऊ कहावते हु तू हमारे। तो न बुझाई कही गुर पाही, ए बालक असी हटे भले नाही। जय सिया राम, जय जय सिया राम। इसका मतलब होता है मास्टर, हे सखी ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझ कर नहीं कहता ये राम जी बालक है, इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण बाण जैसे दग जग द्विजयी वीरों के हिलाने ना हिल सका, तो उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और श्री राम जी को उसे तोड़ने के लिए चल देना। रानी को हट जान पड़ा, इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को समझता समझाता ही नहीं। रावण बाण छुहा नहीं चापा, हार शकल भूपे करिदापा। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाले मराल की मंदर लेही। जय सिया राम, जय जय सिया राम। इसका मतलब होता है अभिलाषा में, रावण और बानासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं, और जब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। जब इतने बड़े बड़े योद्धा रावण और बानासुर जब वो धनुष को नहीं उठा सके, ये सुकुमार राम के हाथ में वो धनुष, इतना भारी धनुष को दे रहे हैं, वो कैसे उठाएंगे। तो राजा जनक की पत्नी बोल रही है, सीता की माता बोल रही है, हंस के बच्चे भी कभी मंदर चाल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप शयान पे सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनी नारानी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। और तो कोई समझा कर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार है और ज्ञानी है, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम नहीं होता कि राजा का भी सारा सियानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती, यूं कहकर रानी चुप हो रही है। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाले सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजमान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। तेजमान को होने पर छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहा में कुभंज कहा मसी में सिंधु अपारा, सो से सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता स्थिति भुवन तमे भागा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कहा घोड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य, और कहा अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुबह सारे संसार में छाया हुआ सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, लेकिन तीनों जब उदय होता है तो अंधकार है ना, भाग जाता है। अब दोहा है मास्टर्स, मंत परम लघु जासु बस विधि हरि हर, सुर सर्व महात्म महामत गजराज कहूँ बस कर अकंसु घर पे।
अकंशु सर्वे, इसका मतलब होता है मास्टर्स जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। काम कुसुम धनु सहायक लिन्हे, सकल भुवन अपने बस किन्हे। देवी तई सम सम वस जानी, भजम धनु से राम सुनु रानी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। इसका मतलब होता है मास्टर, कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। सखी बचन सुनी भय परितीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। तबे राम ही बिलो की, बैदही भय हृदय बिनहति जहि तेहि। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस चीज से देवता से विनती कर रही है, मन ही मन ने मानो अकुलानी, हो प्रसन्न महे से भवानी। करहु सफल अपनी सेवकाई, करी ही तू हरू चापे गरु आई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही है, हे महेश, भवानी मुझ पर प्रसन्न हुई है। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष से के भारीपन को हर लीजिए। गन्नायक बरदायक देवा, आजू लगे कि नहूं तू सेवा। बारे बारे बिनती सुने मोरी, करूं चापे गुरु ताके अति थोड़ी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। अब दोहा है मास्टर। देखिए देखिए रघुवीर तन सुर मानो धरी धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली सीरा। इसका मतलब होता है मास्टर, श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही है। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे और शरीर में रोमांचक हो रहा है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितु पुनु सुमिरी बहुरी मनु शोभा। अह ताते दारुणी हट ठानी, समुझत नहीं कछु लघु लाभ नहीं हानि। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अचित्र नृत्य भरकर श्री राम जी को शोभा देकर फिर पिताजी का प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध उठा। वे मन ही मन करने लगे, अरे अहो पिताजी, बड़ा ही कठिन हट हट हटाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय देखी दई ना कोई, कूद समाज भर अनुचित होई। कम धनु कुल सिहु छा कठोरा, कम श्याम मेरे दुगात किशोरा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंत्री डर रहे इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों को सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ कहाँ तो ब्रज से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहा ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरो उरे धीरा, सिर से सुमन कने वेदिते विदही हीरा। सकल सभा कै मति भय भौरी, अबे मोहि सब चापे गति तोरी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं, सिर के फूल के कण से ही कहीं हीरा छेदा जा सकता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बाबली हो गई है, अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जरत लोग नव पर डारी, होई हरहु रघुपति निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लोनी में से जुगे सहे समय जाहु। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तुम अपनी
तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर सूर्यनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लौ अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। अब दोहा है मास्टर। प्रभु चितई पुनि चितौ मही राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर दिखती है। सीता जी चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमा को चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही है। गिरा अलिनी मुखे पंकज रोकी प्रकट न लाज निशा अवलोकी लोचन जलू रह लोचन कोना जैसे प्रमे कृपन करे सोना। जय सिया राम जय जय सिया राम। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उन्होंने उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों के कोने कुएं में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गरा रह जाता है। संकुची व्याकुलता बड़े जानी धरि धीरे जू प्रतीति उरे आनी तने मने बचन मोर पनु साचा रघुपति पद सरोज चितुराचा। जय सिया राम जय जय सिया राम। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी संकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्राण सच्चा है और श्री गुरुनाथ जी चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान शकल उरे बासी करे ही मोहि रघुबर कै दासी। जेहि कै जेहि परे सत्य सनेहु सोत ही मिलना कछहु संदेहु। जय सिया राम जय जय सिया राम। इसका मतलब होता है मास्टर, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझ में रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिस पर सच्चा स्नेह होता वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सबु जाना। सियाई बिलो की तके धनु कैसे चितव गरुर लघु ब्यालही जैसे। जय सिया राम जय जय सिया राम। इसका मतलब होता है मास्टर, प्रभु की ओर देखकर सीता जी शरीर के द्वार प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा और यह रहेगा ही, और होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष को कैसे ताका, जैसे गरुड़ छोटे से सांप को और देखता है। अब दोहा है मास्टर। लखन लखऊ रघुवंश मणि काकेऊ हर कोदंडू पुलिकित गात बोले वचन चरण चापी ब्रह्मांडू। इसका मतलब होता है, दोहा का मतलब मास्टर, इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघु कुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्राह्मणों को ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। तिसी कुंजे कुंजे ररहु कमट अहि कोला धरहु धरनी धरि धीर ना डोला। राम चहिन शंकर धनु तोरा सो जगत सजगे सुनु आयसु मोरा। जय सिया राम जय जय सिया राम। इसका मतलब होता है मास्टर, हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वारा, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिसमें यह मिलने हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा अनुसार सब सावधान हो जाओ। चाप समीपे रामू जब आए नर नारही सुर सुकृति मनाई। सभी करे संसहु अरु अज्ञानो मंद महीप न करे अभिमानु। जय सिया राम जय जय सिया राम। इसका मतलब होता है मास्टर, श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान नीचे, राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ अगरु आई सूर्य मुनि वरना केरी कदेराई। सिय करे सोचू जनक पछितावा रानहीन कर दारुण दुखे दाबा। जय सिया राम जय जय सिया राम। परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कतारता, भय, सीता जी का सोच, जनक का पछतावा और रानियों का दारुण दुखद दवानल। शंभु चुप चापे बर बहुती पाए चढ़ जाए सबे संगु बनाई। राम बाहु बल सिंधु उपारे चहते पारु नहीं को कराहो।
इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, ये सब शिव जी के बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी के भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार ना जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है, कोई नाव नाव चलाने वाला कोई केवट नहीं है। अब दोहा है मास्टर्स, राम बिलोके लोग सब चित लिखे से देखी, चितई सिए कृपा तन्ने जानी बिकल बिसी से। इसका मतलब होता है मास्टर्स, श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्त में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा, उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल बिकल बैदेही, निमिष भी हाथ कलपे असमितेगी, तुसरे बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करे का सुधा तर गागा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। इसका मतलब होता है मास्टर, उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा, उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के लिए के बिना शरीर छोड़ दे, तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। कार्य बरसा सबे कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछिताने, असी जिए जानी जान की देखी, प्रभु फूले के लखी प्रीति विशेषी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, विषय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझ के श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा, उनका विशेष प्रेम लख कर वे पुलकित हो गए। गुरहि परमानु मन ही मन किन्हा, अति लगाऊ उठाई धनु लिन्हा, दमे के उदामिनी जिमि सब जब लयऊ, पुनि नभे धनु मंडल समय भयऊ। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष उठा लिया। जब उसने हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडलाकार हो गया। लेते चढ़ावते खेचते गाड़े, काहू ना लखा देखऊ सबे ठाडे, ते ही छन राम मध्य तनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोरे कठोरा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, देते चढ़ाते और जोरों से खींचते हुए किसी ने ना नहीं लाखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष कब उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा गया, इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीचों बीच तोड़ डाला, भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भड़ गए। अब छंद है मास्टर, भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी तजी, मार्गू चले चिकरही दिगज डोल मही अही कोल कोलम कमले, सुर सुवर सु असुर मुनि कर कान दिने, सकल विकल विचारी, कोदंग खडेऊ राम तुलसी जयती बचन उचराही। अब मैं यही पर वाणी को अपना समाप्त दूंगी मास्टर। जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीता राम चरण अति मोहे, अनुगिन वरनिय वह होगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने किया मास्टर्स। श्री रामचंद्र जी ने, छोटा सा बालक थे फिर भी वो धनुष को उठा लिए। इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग आए, इतने बड़े बड़े शूरवीर आए, राजा लोग आए, कोई भी धनुष को नहीं उठा सका मास्टर्स, लेकिन श्री रामचंद्र जी ने धनुष को उठा लिया मास्टर्स, और उन्होंने तोड़ दिया, पतंचा भी चढ़ा दिया। अब मैं कल यहाँ से फिर से शुरुआत करूंगी मास्टर्स। अब मैं भजन गाऊंगी मास्टर्स, थोड़ा मैं पानी पी लूं। उल्फत नसे का जिस दम सच्चा सरूर होगा, उल्फत नसे का जिस दम सच्चा सरूर होगा, परमात्मा उसी दम हाजिर जरूर होगा, परमात्मा उसी दम हाजिर जरूर होगा। अधमों की अधमता पर उसे हो अधम उदाहरण, अधमों की अधमता पर कुछ हो अधम उदाहरण, फिर क्यों न अधमिता पर
हमको गरूर होगा, पर क्यों न अदमिता पर। हमको गरूर होगा, उल्फत नशे का जिस दम, सच्चा सरूर होगा, परमात्मा उसी दम, हाजिर जरूर होगा। हर शय में उसकी सूरते एक दिन झलक पड़ेगी, हर शय में उनकी सूरते एक दिन झलक पड़ेगी। जिस दिन दुई का पर्दा इस दिल से दूर होगा, जिस दिन दुई का पर्दा इस दिल से दूर होगा, उल्फत नशे का जिस दम, सच्चा सरूर होगा, परमात्मा उसी दम, हाजिर जरूर होगा। लग जाएगी जो उनकी कदमों का एक ठोकरे, लग जाएगी जो उनकी कदमों का एक ठोकर, पापों का शक्ति पुतेला क्षण भर में चूर होगा, पापों का शक्ति पुतेला क्षण भर में चूर होगा। गर अश्रुदास यूं ही बरसेंगे तो बिला सके, करे अश्रुदास यूं ही बरसेंगे तो बिला सके। बंदे के सामने खुदे हाजिर जरूर होगा, बंदे के सामने खुदे हाजिर जरूर होगा। उल्फत नशे का जिस दम, सच्चा सरूर होगा, परमात्मा उसी दम, हाजिर जरूर होगा, परमात्मा उसी दम, हाजिर जरूर होगा। जय गुरुदेव, हर हर महादेव। श्यापति रामचंद्र की जय। अभिलाषा मैम। हाँ मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। कल तो आप नहीं आई, कुछ काम था क्या? कल बिजी थी आप? नहीं मैम, मेरे पास बैलेंस नहीं था, खत्म हो गया था कल। ओह अच्छा। हाँ, तो आज भरवाए तब शामिल हुए। अच्छा। कल बीत गया था, 2-3 बजे बीत गया था, तीन को बोले तो बोले कल भरना। ओह अच्छा। तो हम हाजिर हो जाते हैं रोज 6 बजे, आओ 9 बजे नहीं हो पाते हैं, 9 बजे होता है ना, हम नहीं हो पाते हैं क्योंकि 6 बजे फ्री रहते हैं। हम्म। हम्म। और आपका कल, आज तो क्लास में होगा 9 बजे। आज वो लोग करते हैं ना क्लास, 9 बजे करते हैं वो लोग। उन लोग को होता है, आप नहीं रहती हैं। नहीं, हम आने का होता आते हैं, कभी नहीं आते हैं, हमेशा नहीं आते हैं। एक बार हम हाँ, लिए थे 9 बजे क्लास, सिद्धिदात्री माता का, हम 9 बजे से 10 बजे तक, 10:30 बजे तक क्लास हम लिए थे, सेशन लिए हम्म। थे, हम्म। लिए थे। तो वही है।